400 मिलीग्राम, अगर आप ये 2 टैबलेट खाएंगे तो बड़ी की कमी पूरी हो जाएगी। अगर डॉक्टर आपको लिख के देता है, इस तरह पोनास्टान आती है मार्केट में, तो आप ये छोटी सब है, सेलमैन है, छोटी यकीन करें पोनास्टान। सेलमैन। और आपको मैं बताने का मकसद है कि कोई दवाई आपकी ब्रूफिन से लेके जितनी भी छोटी छोटी एस्प्रिन, ये ब्रूफिन, डिस्प्रिन, ये जितनी इन्होंने दवाइयां निकाली हुई हैं, ये यकीन करें आपकी किडनी भी खराब करेंगे, आपका लीवर भी खराब करेंगे, स्टोमक भी खराब कर देंगे, सब कुछ कुर्बान कर देंगे। आपका फायदा एक टके का नहीं होना, याद रख लें। तो ये सारे सेलमैन है, ठीक है। मैं उन्हें कहता हूं, आप पैनाडॉल एक्स्ट्रा है ना, तो पैनाडोल उसमें कैफीन कभी ना है। आप खाएं। कई दफा आपने देखा होगा, लोग पैनाडॉल खाने के बाद ना चाय पीते हैं। चाय में बेसिकली क्या है, कैफीन है। वो पैरासीटामोल के रिस्पॉन्स को बेहतर कर देता है, और एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो पैनाडॉल सादा और एक्स्ट्रा में सिर्फ कैफीन का फर्क है, जो अब कि चाय आपने में देख होती लिया, है, ये सब ठीक है। सेलमैन है। इलाज करना किसी को नहीं आता, इनको बोला जाएगा ना कि इलाज करना नहीं जी, हम तो दवाइयां बेचने वाले हैं। मेडिकल डॉक्टर को कहेगा तो वो कहेगा, पता क्या कहेगा डॉक्टर, डॉक्टर क्या बोलेगा, कंसल्टेंट, सर्जन, ये वो सब। हम तो रिपोर्ट देखने वाले हैं, रिपोर्ट देखे जनाब हम आपको बोलेंगे ये दवाई कंपनी ने बनाई है, इलाज का नहीं हमको पता। ये दवाई जो जनाब, उसने दवाई केमिकल दवाई कहते हैं, दवाई ये कहते हैं, हम तो केमिकल कहते हैं। हमने मुतारफ करा कि ये केमिकल दे रहे हैं, हराम चीजों के केमिकल आपको दिए जाते हैं, हराम चीजों के। साहब लगाएं, वो आपको फायदा देंगे। हराम खुराक खा के देखें, वो आपको फायदा देगी, वो आपको नुकसान करेगी। तो हराम मेडिसिन, जब ये मेडिसिन का बहाना देके केमिकल तैयार किए जाएंगे, वो आपको फायदा देंगे, नुकसान करेंगे आपका। तो ये बात है कि इन चीजों को हम आप समझें। हम जो बातें बता रहे हैं ऐसे नहीं है, इनको पकड़ा है हमने। ये एक और आया, जरा जरा इसको भी देखें। जी। हाँ जी, आज मैं आपको एक ऐसे मल्टीविटामिन के बारे में बताऊंगा। ये भी विटामिन सेलमैन, सेलमैन साहब। B2, B3, B6, B12, विटामिन सी जो आपकी जिल्द के लिए बहुत अच्छा है, आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कैल्शियम जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। सुन ले, इसमें विटामिन डी है जो आपके जोड़ों के लिए अच्छा है, आपकी नींद को बेहतर करता है और आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। अगर इनके पास ये सारा कुछ है, पहले ये सोचने की बात है, फिर ये न्यूट्रिशन पे क्यों आ गए हैं? सोचने की बात है, इनके पास अगर ये सारा कुछ, तो इन्होंने इलाज बिल गजा क्यों चॉइस किया है, क्यों डिग्री दी जा रही है? सोचें, मैं गलत तो नहीं हूं, मगर मुझे यहाँ पे गलत साबित करें ना कि जी हकीम ने जी ऐसे हमें हमारे पीछे लग गया जनाब, हमारा तिया पंचा कर रहा है, हमारा पोस्टमार्टम कर रहा है, ऐसे इसको पता नहीं क्या हमसे क्या क्या दुश्मनी। दुश्मनी नहीं, ये इंसानों की जिस्म की हेल्थ के साथ खिलवाड़ मैंने नहीं होने देना, याद रख लो। अगर तुम्हारे पास विटामिन है तो ये गत्तों का प्रोग्राम क्यों कौम कौम गुमराह करने लगे? फिर ये क्यों इलाज बिल गजा? तुम्हारे पास तो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सब कुछ है, सब कुछ है। तो तुम्हें टेंशन किस चीज की है? दो ना उनको। ये सब बेवकूफ बनाने वाला टोला है। पाकिस्तान के दारों से कहता है जागे, यहाँ पे जागे, आपका जागना बनता है। मैंने कोई इनकी ची पा फलानी टमकाने की, मैं इसकी छुतरोल करके रख दूंगा सबकी। ये सब सेल मैंने, याद रख लें। तो ये बात है कि जितनी कोई बात होगी उतनी मैंने बात करते जाना बस। ये ले, ये आ गया फिर डॉक्टर, विटामिन डी किस तरह खाएं, ले सुने किस तरह खाएं। अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा, विटामिन डी आप भी खाते हैं, विटामिन डी मैं भी खाता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जो विटामिन डी खा रहे हैं वो आपके जिस्म को नहीं लग रहा, और मैं जो विटामिन डी खा रहा हूँ वो लग रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि डॉक्टर आपको विटामिन डी की गोलियां या कैप्सूल लिख के तो दे देता है, ड्रॉप्स लिख के तो दे देता है, लेकिन आपको ये नहीं बताता कि इसको लेना कैसे। ये बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरह नहीं है, जैसे आप विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 लेते हैं पानी के साथ, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। विटामिन डी को लेने का एक तरीका कार है, उसके जरिए अगर आप लेंगे तो ही विटामिन डी आपकी। ये डॉक्टर होके विटामिन डी ले रहा है साहब लगा, और मैं हकीम होके मैंने कभी विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन लाना तो भेजता हूँ, कचरे में फेंक दो इनकी। मैंने कभी नहीं ली। मेरे अंदर विटामिन डी कम करके दिखाओ ना, विटामिन सी कम करके दिखाओ ना, मेरी किडनी खराब करके दिखाओ ना, मेरा दिल का बवाल बंद करके दिखाओ ना, मेरी किडनी खराब करके दिखाओ ना, मुझे ब्रेन का कोई इशू बना के दिखाओ ना, मुझे डिप्रेशन का मरीज करके दिखाओ ना, क्योंकि मैं तुम्हारे शिकंजे में नहीं आता। ये हकीम की निशानी है। हकीम खुद भी बचाता है, दूसरों के भी बचाता है, और अपनी कौम को भी बचाता है, और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी बचाता है। ये है हकीम। हकीम की पहचान ये है। लाखों करोड़ों जली PhD MBBS कंसल्टेंट लटा पटा पैदा होते हैं, तो एक हकीम पैदा होता है जो इनकी जबरदस्ती करता है, इनका चीपा करके इनको डब्बों में बंद करके रख देता है। फिर मैं कहता हूँ यह फोटो का भी डॉक्टर, यह है बुच्चर डॉक्टर, यह है मोची डॉक्टर। फिर मैं कहता हूँ सोचतानों की कुर्बानी दी, तब जाके वर्ल्ड मेडिकल माफिया पैदा हुई, और इनके ब्रैक्स तिब्बे नबी के इस्माइल अल्लाह ताला ने सदियों पहले पैदा कर दिए। क्यों किए? इन सब की रगड़ के बहन बजाने के लिए, इन शेरमैनों का तिया पंचा करने के लिए। ये डॉक्टर है, डॉक्टर चेक करें, डॉक्टर है, ठीक है, सादा डॉक्टर साहब लगा लें। और शायद तो दूसरा,
इनके पास हेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी है? ये 2 उंगली ना देखे, ये मैं लगाने लगा, इनके पास हेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी है? आंडा। ये 2 उंगली मैं दिखाता हूं, तो हमारे पास हेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी है? 200 जी। दिमाग की टेक्नोलॉजी कितनी है? 500 जी। टोटल कितना हो गया? 700 जी। इनके पास दिमाग है? पहले ये बताए, ना इनके पास दिमाग है ना इनके पास टेक्नोलॉजी है। गत्ते हैं गत्ते। ये जनाब एलिजिबल, जनाब फलाना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, फलाना टिकाना करके आया जनाब, वो देखो बाहर से पढ़ के आया, उधर से पढ़ के आया, लंदन से पढ़ के आया, अमेरिका से पढ़ के आया। क्या पढ़ के आया? डेड बॉडियों की रिसर्च, डेड बॉडियों की किताबें, और इलाज जिंदा बंदे का करना। इलाज करने की बारी आती है तो जनाब हमको पता नहीं है जनाब, ये कंपनी की दवाइयां खाएं, केमिकल खाएं। ये पढ़ के आप सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए साफ लगाएं। तो ये बात है, ये जैसे ये कहता है वो फलाना खाना खाओ खाओ, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, ऐसा कोई इलाज नहीं है। हकीम जब करेगा इलाज तो फिर इलाज होगा, वरना आपका इलाज नहीं होगा। ये ले फिर देखें, फिर वही। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। हाँ जी। शाह जी लगे तुम दियो वेख के, शाह वेख के चिकोड़े, शाह चड्डे अड़ी वैसनी, शाह वेख वेख। दिखाती वीडियो ने दिखाती अब। इस वीडियो में एक लड़का चंद लाइक्स के लिए ऐसा स्टंट कर रहा है जिसका उसको अंदाजा भी नहीं है कि कितना नुकसान हो सकता है। हाँ ठीक है। हमारे पास ऐसे लातादाद मरीज आते हैं जिनके बाजू काम नहीं कर रहे, जिनको टांग में फालिज हुआ हुआ है। हम जब उनकी कहानी सुनते हैं एक भी इलाज नहीं है ना, इलाज एक भी नहीं है। इतना अफसोस करते हैं, इतना परेशान होते हैं। और ये लड़का एक ऐसी हरकत कर रहा है, इसको अंदाजा भी नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता इसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गई तो ये सारी जिंदगी के लिए मोहताज हो सकता है। अब आपने सुन लिया कि इसने बोला कि सारी जिंदगी का मोहताज होगा, इनके पास इलाज नहीं। मैंने रीढ़ की हड्डी खुद तोड़ी, अपनी खुद तोड़ी। मैं पैरालाइज हुआ हूँ, मैं पूरा पैरालाइज होकर मैंने फिर रीढ़ की हड्डी जोड़ी, फिर मैं पैरालाइज का इलाज किया अपना।